हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कनौजिया स्टडी मटेरियल। कैसे हैं आप सब। आज का चैप्टर टॉपिक रहेगा विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर टॉप 100 कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। ओके फ्रेंड, देखते हैं विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। उसके पहले चैनल को लाइक कमेंट शेयर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। सुंदरवन का डेल्टा किस नदी पर बनता है? तो वो बनता है गंगा नदी पर। सुंदरवन का डेल्टा किस नदी पर बनता है? तो वो बनता है गंगा नदी पे। ओके, अगला देखते हैं। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? तो वह है उत्तर प्रदेश में। ध्यान से देखिए, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में? तो वो है उत्तर प्रदेश में। अगला है तीसरा नंबर। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी स्वर्ण उल्लेखन की खान ओमस्टेक कौन सा राज्य है? तो वो है दक्षिणी डकोटा। कौन सा है? दक्षिणी डकोटा में है। आगे देखते हैं। एंडीज पर्वतमाल दक्षिणी अमेरिका सबसे ऊंचा चोटी किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है एकांगुआ। किस नाम से? एकांगुआ नाम से जाना जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला है आज का 5 नंबर क्वेश्चन। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में व्यवसाय की प्रधानता है तो वह है उत्खनन की। इसकी है उत्खनन की। आगे देखें। मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है? तो वो है स्पेन और पुर्तगाल में। कहाँ पे? स्पेन और पुर्तगाल में। आगे देखते हैं। कनाडियन पैसिफिक रेल का मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? तो वह हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। आगे देखते हैं। 1881 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो वह है देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में स्थित है। आगे देखते हैं आज का 9 नंबर क्वेश्चन। आज का 9 नंबर है। ब्लैक हिल ब्लू पहाड़ी और ग्रीन पहाड़ नाम पहाड़ी कौन सा देश है? देश में ध्यान से देखिए। ब्लैक हिल ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम पहाड़ी कौन से देश में है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे देखते हैं। चिनाब नदी का उद्गम स्थल है। ये बरालाचा कहाँ है? बरालाचा दर्रे में है। अगला है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस क्षेत्र में पाया जाता है? वो है गोंडवाना क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? गोंडवाना क्षेत्र में। आगे देखते हैं। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में? वह कौन सी नदी पर है? तो वो है उड़ीसा महान नदी पर है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला है। खांडा की राजधानी कौन सी है? तो वो है किगाली। कौन सी? किंगाली। आगे देखते हैं। माउंट एंटना किस देश की पर्वतमाल में स्थित है? तो वो है सिसिली, इटली में है। कौन से? सिसिली, इटली में। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया कौन सी नदी के किनारे बसा है? ऑस्ट्रेलिया कौन सी नदी के किनारे बताएं? तो ये बसा है मरीन डार्लिंग 3717 किलोमीटर में। कितने किलोमीटर में? 3717 किलोमीटर में बसा है। आगे देखते हैं। ग्रीनलैंड की खोज करने वाला कौन था? तो ग्रीनलैंड की खोज करने वाले रॉबर्ट पियरी। कौन थे? रॉबर्ट पियरी थे। ओके, क्लियर है यहाँ तक। आज का 17 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है साल्टो एल्जील। कौन सा? साल्टो एल्जील वेनेजुएला में है। कौन सा? साल्टो एल्जील वेनेजुएला में है। आगे देखते हैं। डोडोमा कौन से देश की राजधानी? तो डोडोमा कौन से देश की राजधानी? तो ये तंजानिया की। कौन से देश की राजधानी? तंजानिया की। आगे देखते हैं। युगांडा की राजधानी कहाँ है? युगांडा की राजधानी कंपला में है। कहाँ पे? कंपला में है। आगे देखते हैं। किस दिन सूर्य पृथ्वी के न्यूनतम दूरी पर होता है? तो वो होता है 3 जनवरी को सबसे न्यूनतम पर होता है। ओके,
आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर न्यूनतम होती है? तो वो होती है भूमध्य रेखा पर। कहाँ पे होती है? भूमध्य रेखा पे। ओके। तारता चालीसा है तो वो है दक्षिणी गोलार्ध में 40 अक्षांश के पास है। ओके, अक्षांश के पास, स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। ओके, आगे देखते हैं। मौरी का मूल निवास किस देश में है? मौरी का मूल निवास किस देश में? तो वो है न्यूजीलैंड में। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। आगे देखें तो तुंगभद्रा तथा भीमा किस नदी की किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो वह कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। आगे देखते हैं। आज का 25 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है पारसनाथ। कौन सी है? पारसनाथ। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय है तो वह है अरब प्रायद्वीपीय। क्षेत्रफल है 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। ओके, आगे देखते हैं। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की जो दवा बनाई जाती है वो है कुनैन की वृक्ष। ओके, आगे देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो ये है इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो राजस्थान में है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है होने वाला है। भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से पहचाना जाता है? तो वह गोविंद सागर के नाम से पहचाना जाता है। आइए देखते हैं। किस ग्रह को लाल तारा कहा जाता है? वो है मंगल ग्रह को लाल तारा कहा जाता है। आगे देखते हैं। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पहाड़ी पर है? तो वह है रॉकीज। किस पहाड़ी पे? तो वह है रॉकीज पे। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस पहचाना जाता है? तो वह पोल्डर के नाम से। किस नाम से? तो पोल्डर के नाम से पहचाना जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड। आज का 33 नंबर क्वेश्चन। लंदन कौन सी नदी के तट पर है? तो ये टेमस नदी के तट पे है। ओके, भारत की सबसे गहरी खान कौन सी है? तो ये कोलार की खान। कौन सी खान? कोलार की खान। कौन से देश के घास के मैदान को पंप पास कहा जाता है? वो है अर्जेंटीना के। ओके, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय कौन से शहर में स्थित है? तो वो है पुणे में। कौन से शहर में है? तो वो है पुणे में। आगे देखते हैं फ्रेंड। अगला है मत्स्यकुंड जल विद्युत परियोजना कौन से राज्यों में संयुक्त है? तो वो संयुक्त उपक्रम है। तो वह है ओडिशा व आंध्र प्रदेश का। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो वह है नंदा देवी। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है तो वह है गोवा। वियत ज्वार किस समय में आता है? तो वह पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी में होते हैं। तो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं तो ज्वार की संभावना होती है। ओके, बृहद ज्वार। आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो है ब्राज़ील का। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? तो है क्षुद्र ग्रह। क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह। आगे देखते हैं। अलमत्ती बांध किस नदी पर बना है? तो वो है कृष्णा नदी पे। आगे देखते हैं। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जल सहयोग का निर्माण कौन सी नदी पर है? तो वो है चंबल की नदी पे। कौन सी नदी पे? चंबल की नदी में। ओके, आगे देखते हैं। अगला है जॉर्जिया दर्रा किन दो जगहों पे जोड़ता है? जॉर्जिया दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है? तो वो जोड़ता है
लेह और श्रीनगर को। एस्किमो लोग टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से अर्धगोलार्ध आवास बनाते हैं। उनको क्या कहलाता है? तो उन्हें कहलाता है इंग्लू। क्या कहलाता है? इंग्लू। आगे देखते हैं नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारों पर हल्की हल्की तैजून रंग की वनस्पति और श्वास मूल वाले जलीय वन क्या कहलाती हैं? तो कहलाती हैं गरान। क्या कहलाती है? गरान। दुम्बे कुफ पाए जाते हैं तो वो औषधि शैल में पाए जाते हैं, दुम्बे कुफ। क्लियर है? आगे देखते हैं उमरबाद किस नदी पे है? उमरबाद किस नदी पे है? तो वो है कोलोरेडो पे है। वेस्ट बैंक क्षेत्र कौन सी नदी के पश्चिम में स्थित है? तो वो है जॉर्डन। उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम है ताशकंद। गोकाक प्रताप कर्नाटक राज्य में कहाँ है? तो वह बेलमग्राम में। बेलमग्राम। आगे देखते हैं अगला है भारत की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री कौन से राज्य में है? तो वह है गुजरात में। चिली, कोलंबिया और क्यूबा की राज्य की भाषा कौन सी है? तो वह है स्पेनी। बायोजल प्रपात किस नदी पर है? तो वह जैरे नदी पर है। आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। यूरोपीय समुदाय के सदस्यों की ऐतिहासिक बैठक मास्ट्रिक्ट किस देश में हुई है? तो वह नीदरलैंड में। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं अगला है विश्व की सबसे बड़ी राजधानी नहर कौन सी है? तो वह स्वेज नहर। कस्ताती द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो वह भारत और श्रीलंका के बीच। क्यूराइल द्वीपों को लेकर विवाद किन देशों के बीच है? तो वह रूस और जापान के बीच। ओके। किस महासागर को वेनिसिंग ओशन के नाम से जाना जाता है? तो वह अंटार्कटिका महासागर को। आगे देखते हैं फ्रेंड अगला है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है? तो वो करता है 27 सही 1/3 दिन में। कितने दिन में? 27 सही 1/3 दिन। आगे देखते हैं पिराऊ जल संयोजक किन दो द्वीपों को अलग करती है? तो वो करती है ओकेंडो तथा सखालिन द्वीपों को। किसको? ओकेंडो तथा सखालिन द्वीपों को। कृष्णा नदी पर बांध बना है नागार्जुन सागर बांध। कौन सा बांध है? नागार्जुन सागर। खमेरुज जिस देश से संबंधित है वह है कंबोडिया। किस देश से? कंबोडिया से संबंधित है। ओके। आगे देखते हैं अगला है ब्राज़ील के अमेजन बेसिन के वन कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं सेल्वास। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? तो वह कांडला। कौन सा है? कांडला। हिमालय की चोटी नाचबे बारहवें किस राज्य में स्थित है? तो वो है असम में। कहाँ पे? असम में। आगे देखते हैं राजस्थान का गंग नहर को पानी कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो है सतलज नहर से प्राप्त होता है, सतलज नदी। आगे देखते हैं अगला स्लेट किस तरह की चट्टान है? तो ये रूपांतरित चट्टान। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा राज्य में होता है? तो वो है केरल में। पनमामा जलमरुस्थल मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखने वाला कौन था? तो वो था अम्बोल्ट थे। ओके। पहले पूछल तारे का परिभाषा पथ कैसा है? तो वह दीर्घवृत्ताकार है। क्लियर है फ्रेंड? आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। अफ्रीका में पशुवासन बांध कौन सी नदी पर बना है? तो वह नील नदी पे बना है। कौन सी नदी पे? नील नदी पे। किस स्थान के आदिवासी पपुआ
कहलाते हैं। तो वह प्रशांत महासागर में स्थित न्यू गिनी द्वीप के आदिवासी। आगे देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जिस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो अंतर्राष्ट्रीय यान 19 अक्टूबर 1989 को भेजा था वह था बृहस्पति ग्रह। ओके, आई थिंक भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु कौन सा है? तो बांद्रावली सी लिंक मुंबई। कौन सी थी? बांद्रावली सी लिंक मुंबई। आगे देखते हैं, अगला है सूरत कौन सी नदी के तट पर है? तो सूरत ताप्ती नदी के तट पर है। कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध कौन से राज्य में स्थित है? वो है कर्नाटका में। आगे देखते हैं, तस्मानिया किस देश का भाग है? तो वो है न्यूजीलैंड के। सेंट हेलेना कौन से महासागर पे है? तो वो है दक्षिणी अंटार्कटिका महासागर पे। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं, अगला है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेलगा नदी पे। ओके, अरावली पहाड़ियों पे लूनी नदी का उद्गम स्थल किस शहर के सबसे पास पड़ता है? तो वो है अमेजन। कोरोमंडल हिल किस राज्य में है? तो वो है केरल में। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं, कालीकट कोची और वेरावल शहर क्यों जाने जाते हैं? तो वह मत्स्य पालन के लिए। किसके लिए? मत्स्य पालन के लिए जाने जाते हैं। आगे देखते हैं, अगला है कौन सी हवाएं गरजता चालीसा प्रचंड प्रसार तथा चिकता सांडा के उपनाम से पहचानी जाती है? तो वो है पछुआ हवाएं। आगे देखते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस गति में चक्कर लगाते हैं? तो 1 डिग्री प्रतिदिन की। ओके, आगे देखते हैं, आइसो एलाइन रेखाएं मानचित्र पर क्या दर्शाती है? तो वो दर्शाती है महासागरों और सागरों की लवणीयता। और देखते हैं, मारिशन की राजधानी का नाम क्या है? तो वो है पोर्ट लुइस। क्या नाम है? पोर्ट लुइस। आगे देखते हैं फ्रेंड, 90 नंबर क्वेश्चन, भाखड़ा नांदल बांध किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो वह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। फेयरवेल कैप कौन से देश में दक्षिणतम बिंदु पर है? तो वो है न्यूजीलैंड में। आगे देखते हैं, जमशेदपुर कौन सी नदी के तट पर है? तो वह स्वर्ण रेखा नदी पे है। आगे देखते हैं, मार्टिन कौन सी नदी के तट पर है? तो वह सेंट लॉरेंस नदी। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं, अगला है फ्रेंड, मिर्जा का गेट सिफाक्स कौन से देश में है? तो वह मिस्र में। सबसे बड़ा रेल का नेटवर्क किस देश में है? तो वह अमेरिका में। तिरुपति कौन से राज्य में है? तो वह आंध्र प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो वह मंडला जिले में। कौन से जिले में? मंडला जिले में। आगे देखते हैं, 98 नंबर, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में कौन से जिले में स्थित है? तो मंडला नदी में। जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो वह श्रावस्ती नदी पे। आगे देखते हैं फ्रेंड, मैटुल बांध कौन सी नदी पर है? तो वह कावेरी नदी पे। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत है? तो वह फलित प्रकार का। ओके, आज के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए फ्रेंड। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, बने रहिए कनौजिया स्टडी मटेरियल के साथ। आज के लिए इतना ही।